मंगल का दिन। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी इस वक्त अपने उरूज पर है और किसी भी लम्हे भारत की तरफ से कोई बड़ा एडवेंचर किया जा सकता है। पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है, लेकिन इसी दौरान एक तशवीशनाक खबर ने बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर पर भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो तैनात करने का फैसला किया है। भारत की तरफ से पाकिस्तान पर दोबारा हमलों की धमकियों के बाद एक जानिब पाकिस्तान नेवी ने बहीरे अरब में पाकिस्तान की समुद्री हदूद में अपनी चौकसी और गश्त में इजाफा किया है, वहीं पर पाक बैरिया ने समुद्री हदूद में बैरी मशकों का आगाज भी कर दिया है और भारत ने एक मिशन लॉन्च कर दिया है पाकिस्तान के खिलाफ, और इस मिशन का नाम है सुदर्शन चक्र। मिशन सुदर्शन चक्र क्या है? और इस साइड के ममालिक मिसाइल एक दूसरे के ऊपर दागते हैं तो वो उन्हें नाकाम भी बना सके, क्योंकि फासला भी बहुत कम है, दूर से भी मार किए जा सकें तो फिर मिसाइल को रोका तो बड़ी तादाद के अंदर जाया जा सकता है, जैसा कि पाकिस्तान ने इस फेज के अंदर रोका भी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं कि मिसाइल कहीं ना कहीं रस्ते से निकल ही जाता है। रिपोर्ट कर रहा है कि मिशन सुदर्शन चक्र आर्मी टू प्रोक्योर AK-630 एयर डिफेंस गन्स टू बी डिप्लॉयड अलोंग पाकिस्तान बॉर्डर, यानी भारत की जो फौज है वो AK-630 एयर डिफेंस गन्स जो है वो खरीदने जा रही है, प्रोक्योर करके उन्हें डिप्लॉय करने जा रही है। और चंद इतलात के मुताबिक भारतीय बैरिया के वो जहाज जो बहरे हिंद में बरतानिया और यूनान के साथ मुश्तरका जंगी मशकें कर रहे थे, उन्होंने भी अपने जो अड्डे हैं यानी उनकी जो बेसिस हैं बंदरगाहों पर जहां जहां भी उनके ठिकाने थे वहां पर जाने की बजाय बहीरा अरब का रुख कर लिया है। धमकी दी है कि उसको नक्शे से मिटा देंगे और कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद पाकिस्तान ने रिस्पांस में आके कहा है कि हम इंडिया को देख लेंगे। और ये मिशन सुदर्शन चक्र का हिस्सा है। अभी मिशन सुदर्शन चक्र क्या है, इसके अलावा एक और इनके मीडिया आउटलेट की हेडलाइन सुने। ये कहते हैं कि मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड जो है, सुदर्शन चक्र नामी एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस की शील्ड, जैसे डोम्स है ना उसी तरह से एक चक्र ये इंडिया के ऊपर बनाना चाहते हैं, और इसमें ओवर द होराइजन रेडार्स, एनर्जी वेपन्स, सैटेलाइट्स, इन सब को इस एयर डिफेंस शील्ड के अंदर इंडिया इंटीग्रेट करना चाहता है। अब ये है क्या? इंडियन आर्मी नाज़रीन इकराम जो है उसने एक टेंडर जारी किया है कि हमने एयर डिफेंस गन्स जो हैं वो स्टेट ओन्ड एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है उससे खरीदने हैं मिशन सुदर्शन चक्र के अंदर। और ये नेशनल सिक्योरिटी का इनिशिएटिव है नरेंद्र मोदी ने, जो कि रिसेंटली 15 अगस्त के दिन अनाउंस किया था। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है नाज़रीन किराम कि ये जो एयर डिफेंस गन्स है ना, ये क्या करती हैं? ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, रॉकेट्स और आर्टिलरी और मॉर्टर गोले, बॉर्डर के ऊपर जो ड्रोन्स आते हैं, जो रॉकेट्स आते हैं, आर्टिलरी और मॉर्टर गोले आते हैं, ये उन थ्रेट्स को रोकने की सलाहियत रखता है। और की पॉपुलेशन सेंटर्स और वो जगह जो इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC के करीब है पाकिस्तान के साथ, उन जगहों को प्रोटेक्ट करने के हवाले से ये इंडिया का मौक़िफ़ है कि भाई ये वाली चीज जो है ये बहुत ज्यादा काम आएगी। और सबसे अहम तरीन चीज ये है नाज़रीन इकराम कि इंडिया जो है वो अब ये कह रहा है कि जी ये जो गन सिस्टम है, ये जो हम खरीद रहे हैं, इसे ये मोबाइल गन सिस्टम होगा, यानी इसे जल्दी जल्दी कहीं पर मूव भी किया जा सकेगा और हाई मोबिलिटी व्हीकल होगा। इसकी रेंज 4 किलोमीटर और साइक्लिक रेट जो है ये तकरीबन 1 मिनट के अंदर 3000 राउंड फायर कर सकेगा। और इसमें ऑल वेदर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम के जरिए ये डिटेक्ट करेगा और एंगेज करेगा आने वाले जो खतरात हैं उन्हें, आने वाले जो टारगेट्स हैं उन्हें। अब इस चीज को अगर हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर इंडिया ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम लगाने का और एयर डिफेंस गन्स जो हैं वो प्रोक्योर करके लगाने का फैसला किया है। इंडिया रेडार्स को और सैटेलाइट्स को, वैसे इंडिया थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि जो साइबर कमांड हमने एयरफोर्स में 3 साल पहले ही बना दी थी ना, 2-3 साल पहले, वो इस जंग में काम आई। तो इंडिया अब सैटेलाइट को इंटीग्रेट करना चाह रहा है, रेडार्स को इंटीग्रेट करना चाह रहा है अपने एयर डिफेंस के अंदर और अटैक के अंदर। पाकिस्तान हैज ऑलरेडी डन दैट। इंडिया ने मई से लेकर आज के दिन तक कुछ ना कुछ तैयारी तो की होगी, हम इंडिया को अंडर एस्टिमेट नहीं करते, लेकिन मसला यह है कि हम भी कोई खरगोश की तरह सो तो नहीं गए इस रेस में, हमने भी तैयारी की होगी, हम भी 4 महीने आपसे आगे ही होंगे फिर कम अज कम वक्त। एक तरफ तो अरेबियन सी जो है, ये याद रखिएगा कि यहां पर एक बहुत बड़े मार्के की पेशगोई इस वक्त आलमी मीडिया भी कर रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड जो है उसने एक आर्टिकल लिखा है, एक एनालिसिस किया है लेटेस्ट सिचुएशन के अंदर।
हॉट वाटर्स, इंडिया एंड पाकिस्तान फ्लेक्स देयर मसल्स इन द अरेबियन सी। इंडिया और पाकिस्तान जो है वो अपनी ताकत जो है वो अरेबियन सी के अंदर दिखा रहे हैं। और इस सब में ये बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये रियलाइज हुआ है कि मैरीटाइम पावर, यानी ये जो नेवी की पावर होती है, यानी ना मिसाइल ना बॉर्डर्स, बल्कि जो अगली इंडिया पाकिस्तान राइवलरी है वो किस तरह से नेवीज को लड़नी पड़ सकती है, इस हवाले से इस वक्त बात हो रही है। लेकिन पाकिस्तान ने एक तरफ तो जैसे ही सर क्रीक की बात की राजनाथ ने, पाकिस्तान ने अरेबियन सी के अंदर नोटम जारी कर दिया। इंडिया ने बे ऑफ बंगाल में अबुल कलाम आइलैंड जो है उससे एक तजुर्बा मिसाइल का करने का नोटिफिकेशन एज अ रिस्पॉन्स जारी किया। लेकिन पाकिस्तान जो है उसने फतह 4 मिसाइल जो है वो तैनात करने शुरू कर दी और फतह 4 हमने अभी उसका कामयाब तजुर्बा किया। ये टेरन हगिंग इसकी कैपेबिलिटीज हैं और ये रडार्स पर नहीं आता। इंडिया जो है वो भागा भागा रूस के पास गया और इंडिया ने कहा कि हमें 5 मजीद S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स चाहिए और उनको फॉरवर्ड पोजीशंस पर, यानी इंडियन समुद्री हदूद में पाकिस्तानी समुद्री हदूद के करीब फॉरवर्ड पोजीशंस पर तैनात कर दिया गया है। और इसके साथ साथ ये खबर भी इंडियन मीडिया पर मौजूद है कि भारत ने अपने तैयारा बरदार जहाज विक्रांत और विक्रमादित्य दोनों को भी तैयार रहने का हुक्म दे दिया है और ये बैरी बेड़े किसी भी वक्त हरकत में आ सकते हैं। इसके साथ साथ एक जानिब जहां पर इंडिया की तरफ से जंगी तैयारियों में तेजी लाए जाने के इशारे मिल रहे हैं और फॉरवर्ड पोजीशंस पर इंडियन नेवल वेसल्स को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसके साथ साथ भारत की वजारत दिफा की जानिब से भारत की उड़ीसा, ये जो उनकी मिसाइल टेस्टिंग रेंज है, वहां पर एक और मिसाइल तजर्बे के लिए खलीज बंगाल में 1480 किलोमीटर की फजाई और समुद्री हदूद को हर तरह के जो इस्तेमाल है उसके लिए बंद कर दिया गया है। और इस हवाले से एक नया नोटिम भी जारी कर दिया गया है, यानी भारत जो है वो 11 और 12 अक्टूबर के दरमियान, 11 अक्टूबर को या 12 अक्टूबर को एक नया मीडियम रेंज मिसाइल का तजुर्बा करने जा रहा है, जो मुमकिन तौर पर अग्नि रेंज का ही एक अग्नि सीरीज का ही एक मिसाइल हो सकता है। और हालिया दिनों में इस बात के वाज़े तौर पर मुख्तलिफ जो सीनियर तज्ज़िया निगार हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान को भारत के मुमकिन मिसाइल हमलों से बचने के लिए या उसका जवाब देने के लिए फौरी कार्रवाइयां करनी चाहिए। भारत के दिफाई शोबे और रॉ रिलेटेड सोशल मीडिया अकाउंट्स भी मुसलसल ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का राग अलापते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि ये जो वॉर हिस्टीरिया इस वक्त डेवलप किया गया है भारत की तरफ से, ये इस बात की तरफ इशारा है कि कोई सीरियस ऐसी चीज है जो इंडियन पॉलिसी साज हैं उनके दिमागों में पक रही है। अदरवाइज ऐसा ना होता कि अचानक ही राजनाथ सिंह को सरक्रीक का तनाज़ा याद आ जाता, अचानक ही भारतीय एयर चीफ को 5 महीने के बाद पाकिस्तान को उनकी तरफ से पहुंचाए जाने वाले नुकसानात को गिनवाने का जो है वो शौक चुराता। वो कहते हैं जनाब हमने बेसिस पर खड़े हुए F-16 को जो है वो तबाह कर दिया। आपके सामने एग्जांपल है ईरान इसराइल टेंशन की, और ईरान की जानिब से इतने दूर फासले से भी मिसाइल दाखिल किए, लेकिन वो फिर भी कहीं ना कहीं जाकर वो इसराइल के अंदर पहुंचते ही रहे। तो इस बार जो भारत की आपको एक स्ट्रेटजी नजर आती है वो इस तरह से नजर आती है कि हमने मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना है एज कम्पेयर टू अपनी एयरफोर्स। दूसरी साइड के ऊपर पाकिस्तान के अंदर भी आप ये खबरें सुनते हुए नजर आ रही हैं ये पाकिस्तान कभी फतह 3 का फतह 4 मिसाइल का नए नए तजर्बात जो है पाकिस्तान भी अपने मिसाइल सलाहियत के अंदर बहुत तेज़ी के साथ करता हुआ नजर आ रहा है। फिर चीन के इश्तराक के साथ आपने ये देखा कि एक पूरी एक मिसाइल फोर्स, एक नई फोर्स का क़याम भी किया गया, जिसका मकसद ये था कि तमाम चीज़ों को एक प्रिंसिपल के तहत तमाम चीज़ों को एक छतरी के नीचे लाया जा सके। तो ये जो आपको पाकिस्तान साइड से भी बढ़ती हुई जो तैयारियां हैं बिलखसूस मिसाइल कैपेसिटी के अंदर, मिसाइल मैदान के अंदर, तो वो इन तमाम चीज़ों का एक रद्दमल के तौर के ऊपर आप इसको देखिए कि दूसरी साइड के ऊपर जो तैयारियां की जा रही हैं वो किस अंदाज में आपको होती हुई नजर। आपकी क्या राय है? कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।